Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए मंडे मॉर्निंग कैसा चल रहा है, मंडे आफ्टरनून आपका? Not bad, not bad. मुझे आप सबसे पहले बताएं, are you missing कर्जे जान? एम आई मिसिंग कर से जा? नो, लाइक आई सेड ना अगेन, अब तो मुझे ना उस पोजीशन में डाल रही हो। मैंने कहा था आई एम मिसिंग पार्ट्स ऑफ कर से जा, बट आई थिंक आई वाज सो हैप्पी टू वॉच शीरी फरहाद दैट वो हुआ नहीं मेरा मिसिंग। Okay, so I was really happy to watch Shiri Farhad, जो हम बात करेंगे, but I'm really missing कर्जिजा because you know वो पिछले कुछ हफ्तों से चाहे हम जो हमारी रिजर्वेशन थी वो साइड पे हो, लेकिन ये होता था अब क्या होगा और यू नो आप देख रहे हैं सुबह क्या कॉन्वर्सेशन होंगी तो वो बड़ा मज़ा आता था। एंड आई एम ऑल्सो मिसिंग मीम से मोहब्बत बिकॉज शीरीन फरहाद तो फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मीम से मोहब्बत की रिप्लेसमेंट एज सच हमारे पास कोई भी है। इनफैक्ट इट्स quite a difficult time for me as a reviewer आजकल। Acha, now that you say it, probably at a subliminal level, I was watching missing a good drama watch. तो मैंने एक किस तन्हाइयाँ की और एक किस कुछ अनकही की, not कुछ, हाँ कुछ अनकही की, not कुछ अनकही देखी over the weekend, ऐसी just for fun. और मैंने पूरा एक वेब सीरीज ख़त्म कर ली और मैंने एक बुक पढ़ ली जस्ट टू मेक अप फॉर मिसिंग दीज गुड ड्रामास। Okay, so the good drama, actually, I won't say they are super great dramas. I think I'm missing the good dramas that we had. I don't want to, मैं पानी नहीं फेरना चाह रही किसी के उसके ऊपर। अच्छे ड्रामे थे, हम इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं और हमने किया है। So I don't want us to drop our expectations कि जी बस अच्छा था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था मेरे लिए। नहीं, इट्स नॉट दैट, बट बोथ द प्रोजेक्ट्स हैड देयर ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। ठीक है, जहाँ नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पॉजिटिव्स भी बहुत थे, मुझे ये लगता है। एंड हमारी फीडबैक होती है या हमारा रिव्यू होता है ताकि आगे जाके उन चीज़ों को आगे बेहतर बनाया जा सके। एंड आई थिंक मुझे तुम्हारा अपना ओपिनियन है, मुझे इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब व्हेन यू गॉट इन 7 out of 10 things right, then बाकी 3 चीज़ें क्यों नहीं सही हो सकती? और वो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से वो 7 जो आपने सही की होती है वो ओवरशैडो हो जाती है। लेकिन आई वाज अ फ़ैन ऑफ, आई एम अ फ़ैन ऑफ मीम से मोहब्बत एंड कर्ज़िजा एंड आई एम मिसिंग बोथ ऑफ देम tremendously, honestly speaking. I was watching Javed Sheikh romance Sana Murad in अनकही, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था देखते हुए। और फिर मैं सलीम नासिर की परफॉर्मेंस देख रही थी, वो जो मामू बने हुए थे। इट वाज जस्ट फैबुलस। सो आई थिंक मेरा वो वहाँ पूरा हो गया चस्का। ठीक है जी। ओके, सो वी हैव शीरी फरहाद, बहरूपिया, दस्तखत, दस्तक, फरार एंड मन मस्त मलंग। आई थिंक वी हैव 6 dramas. ओके, कौन से स्टार्ट करना है? Let's start with बहरूपिया। सो फर्स्ट इम्प्रेशन। सो बहरूपिया, एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने बहुत डरते डरते देखा, बिकॉज मुझे ना पता है ज़्यादा जिस तरह हॉरर मूवीज इज़ नॉट माई जॉनर। सो ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं ये मैं बहुत मुश्किल से देखती हूँ अगर कोई बहुत ही फैबुलस बना हुआ हो। बट आई हैव टू से दैट बहरूपिया सरप्राइज मी, क्योंकि उसमें थिंग्स वर मूविंग वेरी फास्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया था कि अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे जॉनर में, आपको परफॉर्मेंसेस और जो चीज़ें हो रही थी ना उससे वो मज़े की लग रही थी। जैसे फुप्पो का कैरेक्टर है, या इनका एंड में, खैर अनदर थिंग आई टॉक लेटर, लेकिन सिरहा का कैरेक्टर है, एंड ऑफ कोर्स फैसल कुरैशी हिमसेल्फ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक बहरूपिया के जो प्रोमोज आए थे दे फेल टू कैप्चर माई अटेंशन। ठीक है, तो मैं बिल्कुल, मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और मैं रोते धोते मैंने स्टार्ट किया कि देखना है। लेकिन जब मैंने फैसल कुरैशी और मतिया इमाम को इंटरव्यू किया था ना, तब मेरा परसेप्शन बहुत चेंज हुआ था। उनकी बातों से मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ था, दैट आई वांटेड टू वॉच इट। बट फिर भी मुझे डर लग रहा था कि ड्रामा क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस पे या मुझे पसंद आ, एक्सपेक्टेशन तो आई थिंक मेरी थी नहीं, मैं बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी कि मुझे, एज आई सेड, द प्रोमोज कुड नॉट इम्प्रेस मी, यू नो। लेकिन आई हैव टू सी बोथ आई हैव टू से बोथ द एपिसोड्स इम्प्रेस्ड मी एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज एंड आई वाज लाइक नॉट बैड यार, ये तो अच्छा ड्रामा है। लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है बहरूपिया में, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और कुछ चीज़ों में मुझे मेजर एग्जीक्यूशन इश्यूज नज़र आ रहे हैं जो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों है। तो जैसे आई टेल यू द वन रीजन वाई मैंने इस ड्रामे को सीरियसली लिया थोड़ा वाज बिकॉज उन्होंने एक थेरेपिस्ट को दिखाया, उन्होंने प्रॉपर यू नो लाइक एक कॉन्फ्रेंस रूम में वो स्टूडेंट्स को जो अप्रेंटिसशिप या जो भी वो लोग कर रहे हैं उनको समझाया, जो अंडर स्टडी डॉक्टर्स हैं, कि दिस इज व्हाट डिसोशिएटिव डिसऑर्डर इज, आई होप आई हैव इट राइट। एंड वो इस तरह की उनकी वो शक्लें इख्तियार करता है। तो इसलिए जब हमने फैसल कुरैशी को देखा, मिकाइल को देखा, हमें थोड़ा बहुत ऑलरेडी समझ आ रहा था।
Now imagine if you had stepped into this drama, Rabia, without having this knowledge. Would we even be able to understand what's going on? आई थिंक थोड़ा बहुत हो जाता, क्योंकि देखो इससे पहले शराब में भी तो उन्होंने था ना, किया था इसी तरह की चीज़ें, तो आपकी क्यूरोसिटी होती है। सो दो एंगल्स होते हैं, शराब में उन्होंने ये वाला लिया था जहाँ उन्होंने बाद में जाके आपको डिस्कवर कराया द कैरेक्टर्स एंड द ऑडियंसेस कि अच्छा ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने जंप किया राइट इनटू व्हाट इट इज़, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और उन्होंने ये भी बता दिया फ्रॉम द फर्स्ट सीन के उसकी कितनी उसकी एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, जो तैमूर था, जो उससे हमारी पहले सीन में ही मुलाकात होती है, जो जाके सारे कागजात जला देता है। तो मुझे ये अप्रोच अच्छी लगी। उससे हुआ ये कि एक तो आपका इंटरेस्ट रहा, आप उस क्यूरोसिटी या एक्सप्लोर करने के प्रोसेस से नहीं गुजरे जिसमें शायद बहुत से लोगों को आप लूज़ कर देते। दूसरा ये कि आपने बहुत क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया, आपने थेरेपिस्ट की एक एंगल को लेकर आए जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई और उन्होंने बड़ी क्लियरली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और ये तीसरा फ़ायदा हुआ शाज़िया कि पूरा हमें हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड वी फाउंड आउट कि अच्छा उसका सुतेला बाप था जो उसके ऊपर जुल्म करता था और 28 ईयर्स पे भी उसको मसले हो रहे थे और ये क्या था वो क्या था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाई एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी इट, बिकॉज आप बोर नहीं हो रहे थे, लाइक अच्छा ये वो है, अच्छा ये हुआ था। और क्लियरली उन्होंने उस इशू को भी एक्सप्लेन कर दिया, मेंटल हेल्थ इशू को भी एक्सप्लेन कर दिया, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, सारी चीज़ें उन्होंने आपके सामने ले डाउन कर दी हैं। नाउ यू आर रेडी टू जंप इनटू द लाइफ ऑफ मिकाइल एंड सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। Yeah, because you see, Rabia Sarab was a slow-moving drama. This is a very Behrupia is very fast-paced. तो अगर यहाँ आप नहीं करते, तो फिर you might have lost the audiences or you might have set yourself up for criticism कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। तो इसलिए I felt कि ज़रूरी था, and of course I think all the characters, including Madiha, is giving such an interesting performance. The narrative is moving forward. अब देखो जैसे उसके साथ जो हुआ, उस लड़की के साथ, साइम के साथ, वो उन्होंने रैप अप भी किया कि सॉर्ट ऑफ शी इज रेडी टू मूव ऑन प्रोबेबली, लेकिन उन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली किया उसको, लाइक वो लड़का उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। सिर्फ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि भाई तुमने इतने दिन गुजारे, तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि ये आदमी जो है ये एकदम से, बट ऐसे ही होता होगा इन रियल लाइफ। ओके, आई वांटेड टू फर्स्ट कंप्लीट द कबीर कह रही हूँ मिकाइल वाली चीज़, लेकिन अब तुमने साइम की बात कर ली है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आई गो बैक टू मिकाइल इन अ लिटिल वाइल। अच्छा, साइम वाली चीज़ से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे इतना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हुई थी। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जहाँ ड्रामे ने मिकाइल वाले इशू को इतने अच्छे से हैंडल किया, वहाँ साइम वाला इशू मुझे समझ नहीं आई कम्प्लीटली। मुझे नहीं समझ आई साइम का इशू क्या है। साइम की माँ और बहन रेडी है, तो साइम ने सेल्फ क्रिएटेड एक इशू बनाया हुआ कि नहीं मेरी बहन क्या कहेगी कि भाई खुद से शादी, वो तो शादी की बात भी नहीं कर रही, वो तो रिश्ते की बात कर रही है। सो इन अ वे मुझे लगता है ज़ारा भी गलत नहीं है, मुझे ज़ारा का प्रेशर भी लग रहा है अनरीजनेबल, बट आई ऑल्सो फील कि ज़ारा कह रही है अगर मेरे माँ बाप, वो कहता है ना पता नहीं कौन आ रहा है तुम्हारे रिश्ते की बात करने, तो वो कह रही है भाई आई डोंट वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस, तुम रिश्ता भेज के बात कर लो। सो लेकिन मुझे ना साइम की जस्टिफिकेशन कुछ समझ ही नहीं आई, मुझे नहीं उसका सर पैर समझ आया, और वो इतना इशू क्रिएट कर रहा है, इतनी बदतमीजी कर रहा है। वो लड़की आपके लिए मरी जा रही है तो वो कह रहा है अच्छा तो फिर रास्ते अलहदा कर लो। सो मुझे लगा यहाँ पे ये पूरी जो स्टोरी थी वो बहुत हाफ बेक्ड थी। इट वॉज जस्ट टू रैप इट अप, जस्ट टू पुट इट ऑन द साइड, जस्ट इंट्रोड्यूस साइम्स कैरेक्टर कि ये उसका इशू था, उसके रिबाउंड में शायद अब ज़ारा जो है वो मिकाइल की तरफ जाए, तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। So Rabia, you've hit the nail on the head now, because actually as viewers we want to see Mikael और Zara के साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा चलो इसको झटपट पैकअप करो, लेकिन हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखानी है। So this is an issue which you're right, which is कि हमें दिखा, I was just happy कि at least दिखा के खत्म करो, because अगर वो खींचेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो या तो कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग रीजन दिखाते जो उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन एटलीस्ट जो भी दिखाया दे पैक्ड इट अप। टोटली अग्रीड, इट वाज नॉट अच्छा नहीं, इससे ज्यादा तो मुझे, अब मैं फुप्पो के ऊपर अगर आ जाऊं, वो बिल्कुल सही पटरी पे चल रही थी। एंड में जो उनका दिखाया है ना साजिशी नेचर, वो मुझे समझ नहीं आया कि अच्छा ये भी है साइड में। लेकिन फुप्पो तो डे वन से ही साजिशी है और मुझे नहीं समझ आ रही। अगेन मैं रिपीट करूँगी, सम थिंग्स आर सो गुड एंड सम थिंग्स आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडेबल बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग कि फुप्पो ऐसी क्यों है। वाई इज़ देयर नीड कि फुप्पो इतने स्टाइल से बात करें, इतना बन बन के बोलें। फुप्पो की बैक स्टोरी क्या है जो हमने थोड़ा बहुत गेस कर लिया है कि कुछ उनके बिटरनेस होगी उनकी ज़िंदगी में, कि वो अपनी बेटी से इतनी बदतमीज़ी कर रही है, अपनी बेटी के साथ इतना नेगेटिव हो रही है, नहीं समझ आ रही। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि फोकस पूरा का पूरा ना मिकाइल और ज़ारा पे, आगे पीछे की चीज़ें क्या हो रही हैं, हाफ बेक्ड हैं, फुल बेक्ड हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस लेट्स जस्ट मेक द स्टोरी गो ऑन। आपको ज़ारा और मिकाइल को एक चीज़ करानी है या उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए उन कैरेक्टर्स को, आसपास के कैरेक्टर्स को जैसे आप चाहें वो यूज़ कर लें। बिकॉज एक तो फुप्पो की ना बातें मुझे समझ आ रही हैं, उनका साजिशी लहजा, उनका तरीका, इट्स वेरी, आई विश के
इससे बेहतर होता, बिकॉज आई थिंक कैफ इज़ सच अ ग्रेट एक्ट्रेस. उनको हमने उससे पहले माहिरा और कुबरा वाले शो में देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, एंड शी वॉज ग्रेट इन दैट शो, यू नो. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हर अगेन, एंड आई वॉज kind of disappointed to see her character profile. So they are trying to, I'm sure you also noted it too, कि वो एक typical auntie type जो उन्होंने उनको एक पप्पो को एक मीम बना दिया है ड्रामे में, which is a standalone character. And actually, to tell you the truth, I was okay with that meme. I was okay with the red snapper and the sushi and जो भी वो बातें कर रही थी. लेकिन जब उन्होंने ये साजिशी अपना रंग जरा उनका ज्यादा उभराना, मैंने कहा oh now this is not even going to be fun anymore. So मैं वहां जाके थोड़ा सा टकराई. Secondly, अगर तुम supporting characters की बात कर रही हो, we will come to फैसल कुरैशी the main character soon. लेकिन एक तो फर्स्ट ईयर के होते हैं सपोर्टिंग, जैसे तुम पप्पो, फिर जो सेकंड ईयर के होते हैं ना, जो वो साइम के दोस्त बैठे हुए थे, दैट वाज, आप जब भी किसी हीरो के या साइड हीरो नहीं कहूंगी, चलो सपोर्टिंग हीरो के दोस्त दिखाते हैं ना, फ्रेंड्स, we as drama creators we fumble badly, and this was another example. जो वो बैठे हुए रेस्टोरेंट के बाहर बातें कर रहे थे, उनका प्रोफाइल ही नहीं मैच कर रहा था साइम के साथ मतलब. और उसकी एडवाइस, बीवी वो होनी चाहिए जो घर पे सज सवर के तुम्हारा इंतजार कर रही हो. आई लाइक, क्या बातें हो रही हैं भाई, निकलो यहाँ से, चलो प्लीज़ हटो यहाँ से तुम तो सबसे पहले. सो इट वाज जस्ट लाइक यू स्विच ऑफ. सी दैट्स द इशू शाजिया, इट्स नॉट अबाउट कि आपने साइम का कैरेक्टर रैप अप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. पूरा ड्रामा एक एक्सपीरियंस है ना. फिर आप चाहते हैं कि हम उसमें से सिर्फ कुछ कुछ बैचेस दे के हम चीज़ें छोड़ दें, देन विल मिस सम अदर पॉइंट. सो इट अफेक्ट्स द होल ओवरऑल ड्रामे की फील. अब अगर कर्जे जहाँ आप उठाएं, तो कर्जे जहाँ की एक एक स्टोरी कितनी कितनी पावरफुल थी, यू नो. सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके जितने ट्रैक्स हों वो सही तरह एग्जीक्यूटेड हों, कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे से उनकी आर्क बन रही हो. अब उसके बाद मुझे एक थोड़ा सा आई फील दैट कास्टिंग में भी थोड़े से इश्यूज़ हैं. जैसे कास्टिंग, और फिर कास्टिंग में जिस तरीके से लोगों को आप प्रेजेंट करें, आई थिंक जो ज़ारा के पेरेंट्स हैं मुझे बिल्कुल मिसमैच लग रहे हैं. सॉरी, आई डोंट फील दैट दे आर गोइंग वेल एज कपल, यू नो, इन कास्टिंग, एंड आई फील दैट शुड हैव बीन रियली कंसिडर्ड केयरफुली जब इस चीज़ को किया गया था. yeah, I agree with you. I'm totally on the same page, which is why हम देखो अब कितने हो गए हैं, I think अभी 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, because this is not how we wanted to see them. So coming to Mikhail right now. या बस मिकाइल से पहले एक चीज़, मैं दो चीज़ें कहना चाहती हूँ. एक तो ये कि जो अब मुझे लगा कि जो पुप्पो की बेटी है, पुप्पो का नाम मैंने लिख लिया है सबका यहाँ पे, सितारा, राइट, सितारा नाम है आई थिंक. सितारा की जो बेटी है, जो आयशा है, वो पहली किस्त में वो साइम के ऑफिस में नहीं थी, उसी ने तो साइम को बताया था, तो मुझे नहीं समझ आई. दूसरी किस्त के उसी में वो कहती है मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो उसकी माँ कहती है तुमने कभी इंटरव्यू दिया है, तुमने ये किया है, वो किया है. सो कन्फ्यूजन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. और इतनी नेगेटिविटी, जस्ट रिड्यूस द नेगेटिविटी. फिर आप मिकाइल की माँ और बहन की तरफ आ जाएं. घर में कौन इतना डेक्ड अप होके, इतने फुल मेकअप के साथ, विद दो सिल्क के यू नो गाउन्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. आज के लोग कोड्स पहनते हैं मैचिंग घर पे, यू नो, इवन इफ देयर इज अ ब्लो ड्राई, द मेकअप इज नेचुरल. लाइक it's difficult to watch it, Shazia. It was just having so much, मतलब मेरे ना senses पे कुछ असर. I was like, I don't want to watch it. And Annie Zaidi and Sarha both are amazing actors, and उनकी presentation ही सही नहीं थी. And I couldn't enjoy myself watching them because it was just so much. It was a struggle to watch them and see them and then talking to each other like this. You know, उनकी conversations भी natural नहीं थी. I don't know कहाँ की अमीरी दिखा रहे थे. So point number 2, number 1 versus first and second tier supporting actors. Number 2 is कि जब आप एक social class, high social class दिखाना चाह रहे हैं, elitist दिखाना चाह रहे हैं, when you push these words social status and ये जो तुम अमीरी किस्म की, वो dialogues में भी आप कहीं ना डंडी मार देते हैं, बिकॉज आप उसको इतना ज़्यादा एविडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं दैट इट्स इन योर फेस एंड इट्स शोइंग इन द आउटफिट्स एज वेल एंड द बिहेवियर. ठीक है जी, अब आ जाते हैं मिकाइल की तरफ. सो आई रियली थॉट दैट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. पहले में ही उन्होंने तैमूर को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वहाँ से क्लैरिटी आ गई, मज़ा आया. फिर उन्होंने जितना भी दिखाया कि उसके कितने ट्रिगर्स हैं, उसने कि वो ऑफिस गया, उसने दवाई नहीं खाई तो एकदम से, यू नो, और दे आर मेकिंग इट वेरी, थोड़ा सा ऑब्वियस है, बट आई लाइक इट बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ देखने के लिए नहीं है, आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स के लिए भी. तो जब वो मीटिंग में चेंज करता है उसका, और उसका जो बहनोई होता है आतिफ, वो फ़ौरन उसके पास जाता है, उसको रोकता है, तो उन्होंने बड़ा क्लियर दिखाया है कि मिकाइल एकदम से यू नो बात करते करते रुक जाता है और एक
इस तरह वो होता है, दीवार के साथ लगता है, एंड आतिफ गोज एंड हेल्प्स हिम, यू नो, और वो दूसरा मिकाइल या दूसरे कैरेक्टर को उधर दूर देखता है, यू नो। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जीक्यूट की हैं। फिर वो खाने के लिए नीचे आता है, वो देखता है कि उसका जो ड्राइंग रूम में कुछ चीज़ें, लाउंज में वो कुशन वगैरह ऊपर नीचे नहीं है, देन दे गो बैक टू के उसका सुतेला बाप उसको कह रहा है गंद क्यों मचाया, एंड देन कबीर कम्स, यू नो। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड, वेरी क्लियरली। सो आपको, आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते कि इस वक्त मिकाइल है, कौन है, क्या नहीं है, यू नो कि अच्छा ट्रांजिशन हो गया, द अदर पर्सनैलिटी हैज़ कम आउट एंड नाउ यू आर वेटिंग। अब भी आजकल के एपिसोड्स में तो आई एम वेटिंग कि अच्छा कौन आएगा, ये इसका क्या कैरेक्टर होगा, बोलेगा कैसे, नाम कैसे होगा। सो वो क्यूरोसिटी जो है ना, उसने मुझे हुक करके रखा हुआ है। Yeah, so I think for those who are still struggling, I was struggling a little bit. There's Mikhail, there's Taimur, there's Kabir, so he's taking on different personalities. And जो हमें उसकी जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है वो वहां से आ रहा होता है क्योंकि वो उसको मैच करते हैं फ्लैशबैक से। तो जब वो फ्लैशबैक दिखाते हैं, जैसे तुमने क्वेश्चन की बात करी या कुछ और बात करी या थप्पड़ दिखाया था, दैट थप्पड़ एक्चुअली इट शुक मी आल्सो, जब उनके अब्बा ने कहा कि करीब आओ तो सीख है कैरेक्टर, एंड देन उसने पहले कहा नीचे देखो, फिर कहा ऊपर देखो, फिर एक लगा, इट वाज एक्चुअली टेरराइजिंग। तो वो आपने वो वाली सीन्स बहुत अच्छे, दे वर वेरी इंपैक्टफुल, एंड देन अगेन उसने जाके क्वेश्चन सीधा किया, दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। एंड शायद उन्होंने एज को भी इस्टेब्लिश कर दिया दैट ही इज़ नॉट सम 20-year-old गाय जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी एज ये है। तो आई लाइक दैट। और अगर आप लोगों ने फैसल कुरैशी और मदिया मैम का इंटरव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ गो वॉच इट ऑन फ्यूशियाज़ यूट्यूब चैनल। इट्स अ ग्रेट इंटरव्यू, द कॉन्वर्सेशन इज लॉट ऑफ फन, दे बोथ वर सो गुड। आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मैंने इंटरव्यू किया है, मेरा तो उसमें कुछ ज़्यादा रोल भी नहीं है, वो दोनों ही माशाल्लाह से इतनी बातें करें, लेकिन बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है, ना सिर्फ इस डिसऑर्डर के बारे में बल्कि जनरली भी। सो यू विल रियली एंजॉय इट, गो वॉच इट। Okay, great, we will do that. ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक इट इज़ बहरूपिया pleasantly surprised me other than the few things that I was not happy about, and I'm looking forward to कि हम दो लोगों से मिल चुके हैं और कितनी पर्सनालिटीज़ हमसे हम मिलेंगे आने वाली किस्तों में। Okay, so we go on to दस्तक और दस्तखत। दस्तखत मैंने नहीं देखा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कैच अप ऑन इट। वी कैन डू दस्तक। ऑल राइट, तो दस्तक पावरफुल एपिसोड, जहां मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रही थी अब्बा के बिहेवियर को, वहां मैंने ये भी सोचा कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, एंड द मैसेज आई थॉट वाज वेरी पावरफुल, जो किरण का डिसीजन था, एंड हाउ शी स्टिल, वो थोड़ा सा जो है ना, उसको बाकी लोग जो एडवाइस कर रहे हैं जो वो कर रही है। व्हाट डिड यू थिंक? आई एम रियली नॉट श्योर शाजिया। एक तरफ मुझे, बिकॉज मुझे मोइस के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। सी, अगर मोइस के कैरेक्टर में कुछ चीज़ें नहीं दिखाई होती तो शायद मैं कहती किरण का डिसीजन 100% सही है, लेकिन मोइस उससे यूनिवर्सिटी के ज़माने से प्यार करता आया और अभी भी मोइस इतनी ऑनेस्टली उसके साथ खड़ा है। देन मोइस एंड शानी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, सो एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट दैट आई वांट हैप्पीनेस फॉर किरण। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आई वाज जस्ट लाइक ओ नो, हाफ ऑफ माई साइड सेज नहीं किरण सही कर रही है, कुछ पता नहीं है मोइज़ आज से 4 साल बाद 5 साल बाद रिग्रेट करे और फिर कुछ मसला हो। But then there's this part of me which says no, he loves her so much, Kiran deserves happiness, Shani deserves this whole family, so maybe they should, you know, they should get together. So I'm really in between. I'm not sure honestly इस केस में। सो आई एम ऑल्सो इन बिटवीन, क्योंकि मैं यही सोच रही थी। तो वो जो एक फ्लैशबैक दिखाया ना, जिसमें उसने सोचा कि सैफ उसके साथ क्या कर रहा था, एंड देन बिकॉज उसकी दोस्त ने कहा ना कि वो इतना अच्छा इंसान है, ठीक है, एंड यू शुड नॉट जज हिम, या इस तरह कुछ इसने कहा, एंड देन शी सेड, किरण सेड कि मैं तंग आ गई हूँ, मुझे ये ससुराल की और ये जो सब एक खेचन, क्या खेचन तान रिलेशनशिप है ना, मैं इस ये नहीं, एंड आई वाज सो लाइक आई रियली फेल्ट हर वर्ड्स कि आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं और आपको इतनी नेगेटिविटी, उसके गोल नहीं चाहिए। मोइज माइट बी अ परफेक्ट गाय, बट he is also a human being. Now his mother is a soft person, you know, she is not taking the hard route. वो क्या करेगा, अम्मा से मिलेगा, अब्बा से, और अब्बा तो इतने फ्लिप करते हैं, इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, इतने स्नीकी हैं कि कुछ पता ही नहीं वो आगे जाके क्या करें। So I think the guilt and everything together made that decision. जब उसने वो जुमला बोला था ना, आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड शाजी, एंड आई अंडरस्टूड हर ट्रॉमा ऑल्सो, एंड आई रियली लाइक इट। द ड्रामे ने उसका ये ट्रॉमा दिखाया पीछे से कि उसका एक बैगेज आ रहा है जो उसके डिसीजंस को और उसकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज शी डिड गो थ्रू अ लॉट। बट माई अदर थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ दिस डर, क्या वो रिस्क नहीं ले लाइफ में दोबारा, क्या वो एक और चांस नहीं ले हैप्पीनेस में? येस, और यू नो, अगर उसके माँ बाप मान भी जाएं, कभी कभी मैं चीज़ों को इस तरह देखती हूँ, अगर मोइज़ के माँ बाप मान भी जाएं तो क्या गारंटी है कि आज से 6 साल बाद 8 साल बाद कुछ और नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से मोइज़ और किरण अलहदा हो जाए। यू नो, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। बट अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है जिसको वो सिर्फ
इन चीज़ों की वजह से ना कह दे, तो इसलिए मुझे था ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ओवर व्हाट किरण शुड डू और शुड नॉट डू, यू नो, बट अदरवाइज आई एम लाइकिंग द ड्रामा दैट उन्होंने पूरा थॉट प्रोसेस किरण का दिखाया है, यू नो। इट्स नॉट कि उसने एकदम से ना या हाँ बोली, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो सोच रही है। एंड फिर मोइस का भी जो दिखाया है ना, आई थिंक दैट रियली ब्रेक्स योर हार्ट, एंड वो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। Yeah, that scene when he was crying with his mother, जो उन्होंने उनके गोद में सर रख के जो वो रोए थे, that was very impactful, and Ali Raza has been performing really well. What I found very interesting was Rabia कि यहाँ जब हम question करते हैं ना कि क्या लड़कियां should they go ahead अगर दूसरे साइड के पेरेंट्स एग्री नहीं करते, यहाँ हमें थोड़ा सा डिफरेंट भी लेना होता है because she is a mature woman and she is able and she's independent, financially independent, and Moise कैन गेट अ जॉब समवेयर एल्स, इसलिए उन्होंने पिछले एपिसोड में जो दिखाया था, ही सेड कि मैं काम ढूंढ लूंगा, मुझे मिल जाएगी नौकरी। और इसके अब्बा राजी, ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि पहले अब्बा ने मना किया, फिर जब मोइज ने आके उनसे बात करी तो उन्होंने फिर हाँ कर दिया, एंड ही थॉट कि किरण भी हामी भर लेगी। तो हियर एक ड्रामा बड़ा अच्छा आपको मैसेज दे रहा है कि कोई फोर्स मैरिज यहाँ अब लड़की की नहीं हो रही, एक दफा they have made that mistake and they are learning from that. नहीं, अब्बा तो सीधे हो गए ना अब्बा तो ऐसे सीधे, अब्बा ने तो बहन को भी सुना दिया, और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि जब बीमार था तो आपने कौन सा आके मुझे पूछा, तो अब्बा तो सीधे हो गए। तो अब्बा की तो ना सोच पूरी की पूरी चेंज हो गई है, एंड आई रियली रियली एडमायर उनकी परफॉर्मेंस, बिकॉज जिस उनके ना पूरे एक ऑरा में चेंज आ गया। शाजिया वो इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने तहम्मुल से यू नो बात कर रहे हैं, बहुत एक जो हम्बलनेस है ना वो उनकी पूरी परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा है। तो आई रियली लाइक इट। मेरे दो चीज़ें हैं मुझे, एक तो ये कि मैं चाहती थी और मैं एक्सपेक्ट करी थी इससे पहले कि बाप कुछ बोले, मोइस खुद छोड़ के आ जाएगा कि आपको इतना इशू है ना, अपनी जायदाद अपने पास रखे, मैं जा रहा हूँ जायदाद के बगैर, बिकॉज किरण मुझे जायदाद के बगैर कबूल कर लेगी। आई थिंक मोइस शुड हैव डन दैट, वेल ही डिडंट डू इट। सेकंड, मुझे उसकी माँ पे इतना गुस्सा आ रहा है शाजिया, इतना गुस्सा आ रहा है, आई कैन नॉट टेल यू। आई वाज लाइक यार गेट अप एंड डू समथिंग फॉर योर सन। हम क्यों माएँ इतनी बेहाल हो जाती हैं और बेचारियाँ बन जाती हैं? यू आर द मदर ऑफ अ सन, लाइक भाई बेटा बेटी का कोई भी हो, आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक प्रेजेंस है, टेक ओन इट अप, यू नो। आप दोनों अगर साथ मिल जाए तो बाप की क्या मजाल के वो कुछ भी कर सके। इतनी हल्की फुल्की धमकी दे रही है, उधर उसके घर किरण के घर बाप बोला जा रहा है, उसको कोई नहीं बोला कि आप बस करें अदरवाइज, या फिर उसको उठा के ले जाती। डू यू थिंक कि शी शुड हैव डन समथिंग? Yeah, so I was try to put myself in her shoes actually, and मुझे लगा कि जब वो किरण के घर थी, वो बदतमीजी उसको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए थी। She should have stepped in rather than कि, and you know it's really hard for the actor क्योंकि आप बार बार उनकी शक्ल के ऊपर उनके एक्सप्रेशन सिखा रहे हैं, and she's so upset and she's miserable and she's embarrassed, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही हैं अलग से। जबकि उन्होंने कहा भी, बट बहुत सॉफ्ट कहा कि भाई आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते अगर ये करते हैं, और फिर यू नो यू आर लिविंग विद दिस पर्सन, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि आई कांट बिलीव दैट यू आर द सेम पर्सन, इतना एकदम से कोई चेंज हो जाए और आपको पता ही नहीं चले कि दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। तो यस आई टोटली अग्री, क्योंकि अब जाके एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड वो थोड़ी सी वो गुस्से में उठी थी, उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट टेकिंग दिस, बट ये थोड़ा पहले होना चाहिए था। और वो जो साथ वाली नेबर है वो भी इतनी, मतलब कुछ चीज़ें मुझे लगता है ड्रामों में से ख़त्म कर देनी चाहिए। वो इतनी प्रिडिक्टेबल, या कौन ऐसी बातें करता है? वो उसके घर मेहमान जा रहे हैं, कोई मेहमानों को नहीं ऐसे बोलते। सॉरी, मैंने तो ऐसे मोहल्ले वाले कहीं नहीं देखे। सो आई विश आवर ड्रामाज विल लेट गो ऑफ सच थिंग। नाउ कमिंग टू फरियाल एंड सैफ, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया कि फरियाल खुद पहुंच गई ऑर्फनेज एंड शी इज़ ट्राइंग टू लुक फॉर अ बेबी और फॉर अ किड टू अडॉप्ट, यू नो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक्चुअली कि वो अकेली पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि आपके मियाँ नहीं आए, क्योंकि बहुत दफ़ा औरतें अकेली ही पहुंचती हैं पहले, एंड ये लोग यही सवाल करते हैं कि आपका मियाँ, क्योंकि मियाँ को टाइम लगता है या शायद वो नहीं आए। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो उसके, और मुझे उनकी कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी राबिया, सैफ और फरियाल की। सैफ ने कहा मैं अपना बेटा लेकर आ रहा था, तब तो मैं इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन he did not think that it was important कि उसकी औलाद हो, कि because and neither did she say anything। फिर मैंने क्वेश्चन भी किया, मैंने कहा हाँ फरियाल, अगर तुम्हें एक बड़ा ही बच्चा चाहिए था, न्यूबॉर्न नहीं चाहिए था, तो वो सैफ का भी है, you could have started। फिर मैंने ये सोचा कि हाँ बट इफ शानी is going to come and then she's going to have her own child also, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो a lot of things were running through my mind and I couldn't decide कि मैं इस साइड पर हूँ या इस साइड पर हूँ। What did you think? अच्छा नहीं, आई मेरे दिमाग में चीज़ें ज़्यादा नहीं चल रही थी। आई थिंक कम्युनिकेशन का इशू भी है और सेल्फिशनेस भी है।
दे बोथ आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, यू नो. फरियाल नहीं देख रही कि देखो अभी इट्स टू सून, अभी उसको अपने बेटे का पता चल रहा है, आई कांट बी अ मदर, ही इज़ गोइंग थ्रू इट. वो उस पर अपना बीइंग फरियाल वो अपना डिसीजन उस पर पुश कर रही है, यू नो, थोप रही है, जिसकी वजह से सैफ और ज़्यादा चिड़चिड़ा है, क्योंकि अब वो मोहब्बत का टाइम तो ख़त्म हो गया ना, अब तो बच्चा भी नहीं हो रहा, तो सैफ साहब भी. और देखो सेल्फिश इंसान जो होता है ना, वो मुझे सैफ, फरियाल एक और तरीके से सेल्फिश है, लेकिन देखो सैफ कितना सेल्फिश है कि सैफ ने फरियाल को बोल दिया ये सब बातें, ये नहीं सोचा कि वो एक औरत है, वो माँ नहीं बन सकती है और उसका इस वक्त क्या गम है. Seth only thought about himself, his issues and his things, you know, because at the core, Seth is a selfish guy, you know. ये मुझे इतनी हिट करी थी. एंड अब सैफ भी फरियाल की बात नहीं समझ पा रहा, फरियाल सैफ की बात नहीं समझ, सिचुएशन को नहीं समझ पा रही, और सैफ फरियाल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा. अब तुम्हारी ये बात कि शानी उनके पास आके नहीं रह सकता, बिकॉज दैट विल बी अनफेयर टू किरण. सो शानी तो किरण के पास जाएगा, हाँ शानी कभी कभी आ सकता है, तो वो उनके एज अ कपल या एज अ माँ बाप उनकी जो एक नीड है टू हैव अ किड, वो तो नहीं सेटिस्फाई करेगी. सो आई थिंक अडॉप्शन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, दे शुड अडॉप्ट. हाँ ये बात है कि उसकी ये बात बिल्कुल सही थी जो उसने इस पॉइंट से नहीं बोली, आउट ऑफ यू नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ जस्टिस नहीं बोली सैफ ने, लेकिन उसने ये बोली थी कि ओ मेरा बेटा है तो मैं उस पर किसी और बच्चे पे कैसे पैसे खर्च कर दूँ या किसी और को क्यों करूँ. वो एक उसकी अपनी एक चीज़ चल रही है, बिकॉज ही वॉन्ट शानी नाउ. लेकिन होना तो ये चाहिए कि जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने असल बेटे की, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो, एंड देन यू कैन हैव अनदर चाइल्ड. क्योंकि वैसे भी तो वो बच्चा करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो अडॉप्ट हो जाए या वो उनका अपना हो जाए, बच्चा तो एक और आने का प्लान था ही ज़िंदगी में. दैट्स हाउ आई लुक एट इट, दैट इट कुड बी वेरी easily solved. It's just that they both need time and they both are just thinking about themselves. They are not thinking about each other. Saif I find more selfish than Faryal, but they are both being selfish. सैफ का जो डायलॉग था ना कि मेरा तो बेटा है, दैट वाज आई थिंक द मोस्ट सेल्फिश डायलॉग. एंड ऑल्सो मैं तो खैर बहुत आगे का ही सोच रही होती हूँ कि भाई बड़े होंगे, उनकी जायदाद एंड हिज वेल्थ इज द मेन थिंग ना, फिर उसको सो अ लॉट एंड दे बोथ आर डीलिंग विद इट सो इमेच्योरली दैट अ लॉट नीड्स टू बी वर्कड आउट इन फ्यूचर. ऐसे ही आप नहीं उठा के ला सकते. ठीक है जी, I think we can move on to the next drama, which is which one do you want to do? वी कैन डू फरार. ठीक है. I was a little disappointed. It was very slow है. मतलब मुझे लगा कि इससे ज़्यादा फास्ट पेस होना चाहिए था फरार को, बिकॉज ये सेकेंड एपिसोड है, सेकेंड लास्ट एपिसोड है. अगली एपिसोड में तो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. मतलब वो जो वॉक थी बग्गी की बारिश में, मतलब मैंने उसको स्पीड पे करके देखा था. अगर मैं स्पीड पे करके नहीं देख रही होती तो मैंने सोचा यार ये कितनी पेनफुल है, ये ख़त्म ही नहीं हो रही जब वो बातिश को ढूंढ रही है. एंड इट्स नॉट लाइक वो बातिश को एक बहुत एरिया में ढूंढ रही है, वो बारिश हो रही है फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस लुक टू दिस लुक. हाँ लाइक भाई क्या है, मतलब फ्लैशबैक से आपने ड्रामा ड्रैग नहीं करना, तो अब आप स्लोमो में और लुक्स में और इसमें ड्रामा ड्रैग करेंगे, ये नई टेक्निक निकाली है. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई वॉज लाइक बस करो यार, आगे चलो, कितना कितना हम देखेंगे ये सब चीज़ें. सो मुझे ज़्यादा इशू ये था, स्लो, बिल्कुल वो वाला सीन बड़ा स्लो था, यू हिट द नेल ऑन द हेड. लेकिन मुझे ज़्यादा परेशानी ये थी कि ये चलो एपिसोड इतना स्लो नहीं लगा मुझे, लेकिन एक एपिसोड में अब आप कैसे रैप अप करेंगे सब कुछ. सो आई वाज लाइक ओके, आर दे गोइंग टू शो अ मेगा एपिसोड नेक्स्ट टाइम, बट नो, आई डिडंट सी अ मेगा एपिसोड कमिंग इन. सो आई डोंट वांट फरार टू बी फिनिश्ड झटपट. लेकिन जो सीन दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज कि जब वो जाता है ट्रेलर के अंदर बातिश, और वो दरवाज़ा बंद करके और जो वो चीखें मारता है ना, his frustration, his anger and his helplessness, I really like that scene. See, for me, I think one thing stood out, that Batish is a very interesting character. Like we've been talking about Batish a lot. जैसे तुमने इस सीन की बात की, और फिर बातिश का कोर क्या है? उसका कोर ये कि उसने बब्रिक की हेल्प की, नो मैटर व्हाट, ही वेंट एंड ही हेल्प बब्रिक, यू नो. फिर उसके बाद आई डोंट थिंक वो बग्गी के साथ इसलिए गया कि उसको किसी चीज़ का खौफ है. डू यू थिंक वो फंसी की धमकी की वजह से गया? मुझे ऐसा लगा कि जब बातिश ने देखा ना कि बग्गी की आंखों में होप है, बग्गी की आंखों में उम्मीद है कि शायद मुझे मिल जाए, बातिश बीइंग बातिश, बिकॉज आई थिंक बातिश नोज कि उसकी तो एंडिंग, चाहे वो यहाँ जाए वहाँ जाए, इट्स ही डजंट हैव अ फ्यूचर, यू नो. बट यहाँ ज़्यादा रिस्क है. ही इज़ विलिंग टू गिव अप एवरीथिंग इन हिज लाइफ टू गिव अ चांस एट फ्रीडम टू बग्गी. दिस इज़ हाउ आई सॉ इट, यू नो. क्योंकि वो जो देख रहा होता है, वो जो उन्होंने पूरा दिखाया ना बग्गी का, जो बग्गी की आंख में उम्मीद है, क्योंकि खुद बातिश उम्मीद खो चुका है. वो जो सारी चीखें मारना और सब कुछ करना,
सो वो तो मुझे लगा है कि बातिश का कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन, इट हैज़ सो मेनी लेयर्स एंड मे बी द ड्रामा हैज़ नॉट डन justice in communicating those layers very well. अच्छा, I got the layers from the beginning, I think, because बातिश के अंदर ना दो चीज़ें हैं, एक है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और जब उसने चीख मारी थी ना, बिकॉज ही नोज हाउ टू मूव फॉरवर्ड, जिसको मोहसिन बेग इंटरप्रेट कर रहा है कि ही डजंट केयर अबाउट एनीवन, उसके साथ जो होता है वो उसका ख्याल रखता है। एंड एक्चुअली आई स्टार्ट थिंकिंग मोहसिन बेग के साथ कुछ बातिश के साथ हुआ है विच ही इज नॉट रिवीलिंग। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये मुझे अजीब लग रहा है जिस तरह ही इज आफ्टर बातिश। आई कुड बी रॉन्ग, बट आई डोंट नो एक एपिसोड में कैसे दिखाएंगे। एक तो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बातिश की, दूसरा ही कैन नॉट सी एनीवन इन ट्रबल, अ गुड पर्सन इन ट्रबल, क्योंकि इसीलिए उन्होंने दिखाया था कि वो जाले एंड उसको देख रहा था बबरे को ना पिछले, सो ही वांटेड देयर लव स्टोरी टू बी कंप्लीट, फिर उसको बग्गी ने रोका। तो वो से तो ये दो चीजें जो है ना, एंड ही इज नॉट अ पर्सन हु गोज हाफ वे, वो गन उठाता है वो सीधा, ओके, देयर इज नो सच थिंग कि भाई नेगोशिएशन इज नॉट समथिंग दैट्स इन हिज वोकैबुलरी, सो ही विल जस्ट गो अहेड एंड डू इट। तो मुझे हमेशा बातिश के लिए इसीलिए फील हो रहा था। इनफैक्ट तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया था लास्ट वीक विच आई वाज थिंकिंग अबाउट एंड आई डिडंट से इट, कि जिस तरह हमने जब बात करी थी उसकी ब्रैड पिट की जो थी ना बॉर्न आइडेंटिटी, तुमने कहा था बातिश की भी तो एक आइडियोलॉजी थी ना, वो क्यूआईपी की आइडियोलॉजी में बिलीव करता था, तो वो सिर्फ खतरनाक काम इसलिए नहीं कर रहा होता था कि उसको पैसे मिले, या he was doing it because he believed in something, and that's why उसकी पूरी जर्नी अब उसको लग रहा है कि ये तो it's come to nothing, but like you said he wanted to help Buggy over here also, तो वो I don't think it's because of सादिया कि वो अपना नाम क्लियर करना चाहता है जो फंसी समझ रहा है। हाँ, आई ऑल्सो डोंट थिंक सो कि वो, मुझे लगता है इट्स बगी, बट शायद से मैं यही तो कह रही हूँ, बातिश एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बातिश एक वो कैरेक्टर था जिसको लोग आइडलाइज करके हीरो कर सकते थे, लोगों को बड़ा पसंद आ सकता था, लेकिन मुझे लगता है कैरेक्टर पोर्ट्रेल को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, पहले से उसकी क्लैरिटी से दिखाया ही नहीं कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। वो पहले कि मोहब्बत है तो मोहब्बत के पीछे ये छोड़ रहा है, फिर जी दोस्त के साथ ये, फिर तो भाग रहा है सर्वाइवल, नो इट वॉज नॉट जस्ट दैट। शुरू से एक जो आप फ्लैशबैक में दिखा रहे थे वहाँ पे बातिश की आइडियोलॉजी बहुत क्लियर होनी चाहिए थी कि नहीं, ही जस्ट डिडंट लीव यू नो, एक पार्टी को उसने ऐसे नहीं ज्वाइन कर लिया कि वो एक डिसोल्यूशन्ड यूथ था। डिसोल्यूशन यूथ भी अगर जा रहे होते ना तो किसी रीज़न से जाते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़े डायलॉग और कॉन्वर्सेशंस होती तो बातिश के कैरेक्टर एक वो जो ग्रे कैरेक्टर या वो जो हीरो होते हैं ना, जो जिनकी एक नेगेटिव साइड भी होती है या जिन्होंने कुछ नेगेटिव किया होता है बट एक अच्छी नीयत से किया होता है, लाइक रॉबिन हुड काइंड ऑफ थिंग, वो बन जाता है, जो वो नहीं बन सका, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। द ड्रामा इज़ नॉट सेइंग ऑल ऑफ दिस, द ड्रामा इज़ नॉट सेड ऑल ऑफ दिस टिल नाउ, इनफैक्ट ड्रामा तो कुछ और बातें कर रहा है। फिर देन मे बी द ड्रामा इज एक्सपेक्टिंग ऑडियंसेस टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन जो ऑडियंस इंटेलिजेंट है लेकिन एग्जीक्यूशन में आप उसको इतने अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर सके, बिकॉज देन आई सी दीज काइंड ऑफ फिगर्स बिकमिंग रियली हीरोइक एंड पीपल लविंग देम, बिकॉज इट्स हमजा अली अब्बासी, इट्स ऑल्सो नॉट सम अननोन एक्टर जो ये परफॉर्म कर रहा होता। क्योंकि जब आप दूसरे ड्रामों के दूसरे कैरेक्टर्स देखें या जाने जहाँ में भी तो देखें, तो उसमें हमजा का कैरेक्टर कितना अच्छा अप्रिशिएट किया गया था, कितना लोग लव करे थे, बिकॉज उसकी जो थिंकिंग थी ना, उसकी जो एक नेचर थी, वो बहुत क्लियरली उसमें डिफाइन करके ऑडियंस को दी गई थी। यहाँ मुझे लगा वो नहीं हो सका, ही वॉज ऑलवेज इन ग्रे, वी ऑलवेज क्वेश्चन इट, लाइक मेरे ख्याल में एटलीस्ट 60% ऑफ द ड्रामे तक तो हम ये सोचते रहे कि ये कातिल ही है, यू नो, जो वो था, बट ही वॉज अ कातिल विद अ पर्पस, ही वॉज अ कातिल फॉर अ रीज़न, जो कभी उन्होंने क्लियरली दिखाया नहीं। तो यहाँ मुझे एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है फॉर बातिश कैरेक्टर विच hit me in the last episode अभी जब मैं देख रही थी। But why don't we take it as this that Batish himself has gone through a journey? पहले उसको सिर्फ वही काम करना था, उसको QIP का छोटा बनना था, हिटमैन, फिर वो उनको मोहब्बत हो गई, फिर उन्होंने कहा अच्छा सबको छोड़ दो, बस अब मैं सबको छोड़ के एक पीसफुल जिंदगी सादिया के लिए गुजारूंगा। फिर so as things progress, Batish journey and his character has also evolved, और मुझे लग रहा है हमसे ज़्यादा people in the cast, I mean the other characters are misreading him. Mohsin Beg is misreading him, Fasi was misreading him, लेकिन फसी पूरी तरह मोहसिन बेग की बात नहीं सुन रहा, उसने क्वेश्चन किया कि तुम ये क्यों कह रहे हो। बट शाजिया, वो तो प्लॉट का हिस्सा है ना, अदर कैरेक्टर्स मिस रीडिंग है, वो तो प्लॉट का हिस्सा है, वो तो आपने बनाया ऐसा है। मैं तो एक बात कर रही हूँ, एक कैरेक्टर जो बहुत कुछ हो सकता था, अगर ये बात थी तो फिर इस बात को भी क्लियर करके आप जर्नी दिखाते। मुझे तो उसका कोई जर्नी नज़र नहीं आया, सॉरी बातिश का, मेरे लिए बातिश आज भी वही है। बातिश मेरे लिए आई डोंट थिंक बातिश हैड अ
जर्नी. आई थिंक बातिश फ्रॉम डे वन हैड दिस गुड इंस्टिंक्ट, दैट्स वाई उसने बाली का साथ दिया, QIP का साथ नहीं दिया, उसने बाली को भी पहले बचाया, और बाली को भी इसलिए मारा क्योंकि वो फराज को बचाना चाहता था. सो फॉर मी तो अगर आपने ये चीज़ दिखानी थी, बातिश का जर्नी दिखाना था, तो फिर वो भी क्लियर दिखाते, क्योंकि आई डेंट सी अ जर्नी इन बातिश कैरेक्टर एज एट ऑल. We will let the viewers decide what they think about Batish, because definitely after this conversation, Batish is a very complex character. So, yeah. या अदरवाइज अच्छा था. सी एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, बट बिकॉज इट देयर वाजंट मच हैपनिंग एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, बिकॉज सेकेंड लास्ट था और बहुत ज़्यादा स्लोमोज मुझे बहुत से नज़र आ रहे थे, तो वो थोड़ा सा मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को उसने जो है ना वो डैम्पन किया. लेकिन अच्छी चीज़ें हुई कि मज़े की चीज़ें हुई, जो फ़रार की एक है कि कोई ना कोई सरप्राइज़ ज़रूर करता है, कि फसी ने जो आके किया, जब SHO ज़मान कुछ नहीं कर रहे थे तो उसने आके, बिकॉज वो प्रोमो में दिखाया था, तो ये इसकी बहन है, कैसे बहन है. आई वाज रियली ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट ही वाज प्लेइंग अ गेम. उधर SHO ज़मान जो उसकी हालत ख़राब है, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने दिखाई कि वो हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बब्रिक वाला सीन हुआ जहाँ बातें जाके उसको बचाता है, वो एक अच्छी चीज़ हुई. अब वो दोनों वापस आ गए, तो अब हम अगली एपिसोड का वेट करें कि अब आगे क्या होगा. तो कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हुई, बट आई थिंक मैं उनको वैसे इंजॉय नहीं कर सकी जैसे मैं करना चाहती थी, बिकॉज ऑफ अदर फ्यू थिंग्स. I also liked it कि फसी did not really believe मोहसिन बे, क्योंकि उसने वही चाल खेली. उसने कहा कि शकूर ने तुम्हारे सारे मर्डर्स अपने सर ले लिए, और फराज जो है, सो जो मोहसिन बे कह रहा था कि ये नहीं आएगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही यूज्ड अगेन. ही डिडंट बिलीव हिम, एंड उसको ये लग रहा है कि बातिश इसलिए वापस आ रहा है. मुझे नहीं पता बातिश क्यों वापस आ रहा है. लाइक आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ बग्गी, बट लेट्स सी. अच्छा, आई थिंक उसने मुझे ऐसा लगा सादिया का नाम उसने लेके इसलिए किया था बिकॉज वो कंफर्म करना चाहता था कि कहानी सही है या नहीं सही है, कि इसका सादिया से ताल्लुक है या नहीं है, क्योंकि अगर ताल्लुक है तो इसका मतलब है जो फराज कह रहा है वो सही है. तो मोर देन द बेट, वो बेट तो बन गई. आई थिंक ही टुक सादियाज नेम बिकॉज ही वांटेड टू चेक कि क्योंकि वो बातिश कहते हैं सादिया का क्या पैगाम है, तो वो, और उस वक्त फसी के चेहरे पे एक चेंज आया था. Clearly his face changed. By the way, I want to give a big shout out to Ahmed Ali Akbar. Last scene में जब वो खड़े होते हैं फसी थाने के बाहर, and he looks at Buggy and Batish, and he turns. When he turns, there's a very slight expression on his face, which was like, okay, wow, this is good. Where he's like, अब आयो ना तुम मेरे जाल में, अब फंसे हो ना, अब पता चलेगा तुम्हें. अब लेकिन बड़ा एक slight expression and not this, gloating expression कि oh, I won. राबिया, आपने वो जो अभी बात करी थी ना सादिया वाली, बेट वाली, वो आपने बड़ा important और interesting and clever point निकाला है, and I agree with you. Also, I want to congratulate Fasi on finally meeting with some success. I think we needed it. देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो वो ज़रूरी था हमारे लिए. और देखो ना, मोहसिन बेग की हालत ख़राब है, वो कह रहे हैं आज़म आ गया है. अब मोहसिन बेग आज़म मतलब दोनों एक डिफरेंट प्लानट पे, वो कह रहे हैं आज़म आए ना, बातिश वापस आएगा, बिकॉज आई थिंक मोहसिन बेग इज़ ऑल्सो लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आज़म के रिटर्न का मतलब है पार्टी ज़्यादा एक्टिव होगी, ज़्यादा उनकी सिफारिशें चल सकेंगी हमारा, और उसको अपनी भी पड़ी होगी कि मैं तो फिर फंस जाऊँगा, मैं तो फिर जेल में चला जाऊँगा. तो अभी भी आई जस्ट फील दैट ये सब चीज़ें आपको 4 एपिसोड पहले दिखा के फिर कहानी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे. मतलब पूरा वो जो बब्री के भागने वाला सीन था, वो कितना वीकली एग्जीक्यूटेड है. शायद ये मुझे कोई बात समझ नहीं आई, या वाकई लाइक व्हाट वाज हैपनिंग. एक जगह बब्री को उसने शूट किया, ठीक है, फिर बग्गी ने बातिश को रोका, उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट के बाद 2 लोग जो है ना वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं जाले के पीछे, एंड आई एम लाइक व्हाट, ये बातिश और बब्रिक है, लेकिन उसने कैसे बचाया, इतनी सिक्योरिटी, इतने लोग, ये कैसे हुआ. So, I'm not the director and I'm not the writer, but I would say कि जब आपने वो दिखाया सीन कि वो पीछा कर रहे हैं, आप उसी में पीछे एक तो फरार का OST प्ले करते और आप बैकग्राउंड में दिखा देते कि ये हुआ कैसे. आपने उसको साइड पे लेकर गए, आपने कुछ भी लाइक फटा हुआ, एक तो वो परफेक्ट बैंडेज लगी हुई थी, फटा दुपट्टा, कुछ भी आपने कपड़ा वपड़ा डाला उसको, और फिर आपने कहीं से एक बाइक मारी, और फिर आप निकल गए, क्योंकि दे वर वेरी क्लोज ऑल्सो. ये सब करने में भी टाइम लगता है ना. या तो दिखाते कि वो गाड़ी कहीं रुकी है, किसी वजह से रुकी है फिर. सो या वो थोड़ा सा जरूर मिसिंग था, बट आई थिंक आई एम अ लिटिल लेस क्रिटिकल समटाइम्स ऑफ दीज थिंग्स. तो मैंने कहा जाने दो, बस जाने दो, पहुंच गए हैं और वो बच जाएगी. बट आई टोटली गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एग्री इट शुड बी पॉइंटेड आउट. सॉरी, मैं नहीं जाने दे सकती, क्योंकि आपने इतनी अच्छी एपिसोड्स दिखाई है अभी तक, तो मैं जाने नहीं दे सकती. फरार हैज़ बीन रियली ग्रेट.
तो मुझे ना ये समझ आई कि कैसे हुआ। अच्छा, फिर मुझे ये भी नहीं समझ आई वो बंदा जो दूरबीन पकड़ के ऊपर छत पे खड़ा था उसका क्या मकसद था, क्यों दिखाया था उसको, मुझे इतनी इरिटेशन है। लाइक वो एंड में चले जब याले को ले जाता है तो वो स्माइल कर रहा होता है, आई वाज लाइक ये क्यों स्माइल कर रहा है, यू नो, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी। आई वाज लाइक सॉल्व दीज मिस्ट्रीज फॉर मी भाई, डोंट लीव दीज ओपन एंड्स फॉर मी टू फिगर आउट कि व्हाई डिड यू शो मी दीज थिंग्स, बिकॉज आपने एक इंटेलिजेंट स्टोरी दिखाई थी तो लिव अप टू दैट। तो एक तो मुझे नहीं समझ आया। फिर खैर जी वो इतनी खटारा मोटरसाइकिल पे कैसे वो उस खटारा गाड़ी तक पहुंच गए, और वो गाड़ी उसी इतना करीब थी वो गाड़ी के, फिर वो पहुंचे। खैर चलें, वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर उसके बाद बब्रिक की जो टांग पे गोली लगी हुई है, वो इतनी इतनी बब्रिक में विदाउट एनी एक्सरसाइज विदाउट एनीथिंग वो जो है उन्होंने कब्र खोदी और उसके बाद दूसरे बंदे को मार भी दिया। लाइक नहीं समझ आ रही मुझे, नहीं उन्होंने कि क्या उन्होंने कुछ जादू का वो पिया था कि उनमें इतनी एनर्जी आ गई थी, इतना कुछ आ गया था, बिल्कुल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और अगर आप लास्ट में दिखाएंगे हमें कि कुछ हुआ था, तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर टू मी बिकॉज यू रूइंड माई एक्सपीरियंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसको किसी तरीके से आपने जब ऐसी कहानियों में कुछ करते हैं ना तो कुछ उसको ऐसा दिखाते हैं कि सरप्राइज़ का एलिमेंट भी रहे और वो बेवकूफ़ाना नहीं लगे, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि बस आपने जल्दी में कोई चीज़ कर दी है। अब अगर आप अगली वाली एपिसोड में दिखाएंगे भी तो वो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस तरीके से चीज़ की समझ आ सकेगी जैसे अभी आती मुझे समझ। सो राबिया देखिए, हर जहाँ ड्रामा जब एंड होने वाला होता है ना, सेकंड लास्ट है लास्ट एपिसोड जो बहुत ज्यादा क्या कहूँ मैं, जज्बाती ड्रामा फैंस होते हैं ना, वो बहुत डरे हुए सहमे भी रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपने हमें बना दिया, एक ट्रॉमा कोड हमारे अंदर आ गया है कि सेकंड लास्ट एपिसोड सही रैप अप होगी या जल्दी में रैप अप होगी, या कोई एक मेन कैरेक्टर सुसाइड कमिट कर लेगा या मर जाएगा या समथिंग स्ट्रेंज विल हैपन। And that's exactly why you are feeling like this in the second last episode, because उन्होंने खट wrap up कर दिए जहां उनको हमें दिखाना चाहिए था, so we are left with a sense of incompleteness. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एपिसोड ऑफ फरार। आई होप इट गेट्स रैप्ड अप नाइसली एंड नो लूज एंड्स आर देयर for us to get frustrated over. Okay. Yeah, एक चीज़ बस लास्ट, I just want to appreciate one thing about फरार शाजिया, the scene जो उन्होंने ऊपर से लिए एंगल्स और जो वो वीडियो जो कैमरा एंगल्स हैं फॉर जब बाइक पे वो दोनों बातिश और बब्रिक उनको फॉलो कर रहे थे, इवन इफ आई हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट दैट, लेकिन वो क्या सीन था यार, वो क्या उसकी विजुअलाइजेशन है, उफ आई जस्ट लव्ड इट, इट वाज सो गुड। वो जो उन्होंने एंगल लिया और पूरा वो जो जा रहे हैं, बहुत उन्होंने एफर्ट लगाई हुई है विच आई वांटेड टू अप्रिशिएट एंड इट वाज वर्थ। आपने जितनी मेहनत लगाई है वो वसूल हुई है, क्योंकि वो सीन बहुत ज़बरदस्त है, दे हैड एन इम्पैक्ट। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी एडजस्ट कर लेते हैं ना कि बब्रिक कैसे बातिश के पास आया, तो ये चीज़ों को सोचो हम और कितना इन्जॉय करते कि वो इतना मज़े का लग रहा था कि पहले, और फिर वो भी डिफरेंट एंगल से, करीब से, दूर से, फिर दोनों को गाड़ी और मोटरसाइकिल आगे पीछे, इट वाज रियली गुड। Yes, I remember that and I'm glad because I had forgotten right now you mentioned it was beautiful. एक छोटी सी फनी बात मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ। जब वो उसकी गोली लगती है बब्री के और बातिश खड़ा होता है, तो मेरे साथ जो लोग देख रहे होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस इफ आई वाचिंग, वो कहते हैं तो बातिश इसके करेगा नहीं कुछ, क्या पीछे नहीं जाएगा? मैंने कहा भाई बग्गी ने रोक दिया ना, कैसे जाएगा? थोड़ी देर में हम देखते हैं, अब राबिया का मैंने पूरा रिव्यू चौपट कर दिया बाइक पे पीछे। तो देन आई टोल्ड हर, आई सेड लुक कम, वो जा रहा है पीछे, उसने छोड़ा नहीं है। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बातिश से ऐसे हैं कि हम उसको चाहे हेड और टेल ड्रामा बना रहे हैं एग्जीक्यूशन में कि नहीं, बट वी वांट कि बातिश जाए और बातिश शुड डू जस्टिस टू व्हाट हैज हैपेंड। मुझे पता था बातिश करेगा, आई वाज वेटिंग कैसे करेगा, क्या जाएगा, कब आएगा, आई न्यू बातिश वुड डू इट, दैट आई न्यू। एंड कैन वी मूव ऑन टू शीरी फरहाद? यस, वी कैन मूव ऑन टू शीरी फरहाद। ओके जी, सो शीरी फरहाद, राबिया आप बताइए, क्योंकि आप मैं भी बहुत खुश हूँ ड्रामे से, लेकिन मुझे पता है कि यू आर ऑन अनदर लेवल राइट नाउ, सो आई वांट यू टू बिगिन। I had so much fun watching it. I had so much fun. And again, I didn't have much expectations, but I really enjoyed it. I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसमें जाता है फरहान सईद को. He did such an amazing job. He was so good as Farhad. And Shazia, like I was watching him and I felt this like he has always been a good actor, but अब तो लगता है एक और लेवल उन्होंने वो आगे चले गए हैं परफॉर्मेंस में, बिकॉज वो जो फरहाद का पैशन है ना, और फरहाद का एक जज्बा कि मैं तो मेहनत करूँगा, मैं तो ये करूँगा एट नो कॉस्ट, एंड हिज दैट लुक ऑन हिज फेस कि ये जगह मुझे जानी है, यू नो, वो इतनी अच्छी कम्युनिकेट की हुई है कि मैं आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग इट दैट सो मच। जब फरहाद मोटरसाइकिल पे एवेन्यू स्टूडियो के गेट के पास जा रहा होता है
उस वक्त जो फरहान के एक्सप्रेशंस हैं फरहान सईद के चेहरे पे कि ये वो जगह है जहाँ मुझे जाना था, आई वाज लाइक इन्होंने एक्सप्रेशन दिए कैसे, लिटरली शादी दिस वाज माय क्वेश्चन, आई वाज लाइक हाउ हैज ही गिवन दीज एक्सप्रेशंस विद सो मेनी पीपल अराउंड हिम एंड देयर इज दिस वाइड गेट जिसमें बस एवेन्यू स्टूडियो लिखा हुआ है, इट्स नॉट इवन एक्चुअली दैट एक्चुअल स्टूडियो, यू नो, लाइक how does he give those expressions? So I really enjoyed watching him as far as, and I really enjoyed the drama also. So, Rabia, I felt that the drama was like an ode to the romantic period era of the time. They have romanticized it very beautifully. And they have उन्होंने इतनी छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा है. And again, Farhan has performed up to it as well as Kinza and everyone else. So again, जो हम पिछले ड्रामों में कभी कभी कहते हैं सपोर्टिंग कास्ट कितनी ज़रूरी है. आपके पास फरहान है तो आप ये समझते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एवरीथिंग जस्ट पुल टुगेदर, केम टुगेदर. बिल्कुल जो तुम कह रही हो एवेन्यू स्टूडियोज, हमने ग्रोइंग अप वी हैव हर्ड द नेम सो मेनी टाइम्स. फिर जो डायलॉग्स थे कितने मजे के थे, द लुक एंड द आउटफिट. वो जो फोन पे बात कर रहा होता है अली से तो वो कहता है हाँ यहाँ बेइज्जती की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वैसे, या वो कह रहा होता है बस तुम लोग तो इंतजार ही कर रहे हो कि मैं फेल हूँ या मैं हारूं. एंड सो यू नो दिस इज रियलिज्म इन द कैरेक्टर वे अब्बा जो कह रहे हैं भाई कि तुम कहाँ चले गए हो, क्या हो रहा है तुम्हें, तो the margin of failing over here is so big, इसलिए वो परेशान है. एंड देन द वे उसका जज्बा जो है वो इतना रियल है, जो वो पान की दुकान वाले के पास भी जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं. एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग कि उसको एक्टिंग नहीं करनी, ही वांट्स टू बी बिहाइंड द कैमरा. मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. एग्जैक्टली शादी. सो कहानी मुझे लगता है कि एक दो चीज़ें तो ये है कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेशक कहानी पुराने ज़माने में दिखाई है, लेकिन ये फैक्ट कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ करने जा रहा है, वो करने जा रहा है जहाँ सपोर्ट नहीं है, वो मुझे लगता है आज बहुत से लोग उससे रिलेट कर सकेंगे. फिर उसके चैलेंजेस, अगेन रिलेटेबिलिटी, वो फैक्टर मुझे बहुत हाई लगा. सेकेंड, कहानी वही है शायद जो पहले भी बहुत दफ़ा के हीरो बनना था, ये था वो था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन कितनी ज़बरदस्त है कि एक बंदा है और वो आ रहा है, वो कोशिश कर रहा है, ही इज़ नॉट गिविंग अप, ही इज़ बीइंग स्मार्ट इन ट्राइंग टू गेट हिज यू नो वे अराउंड इट, और उसके लिए वो कुछ भी कर रहा है. बस ये नहीं कि उसकी डिप्रेशन दिखाई है, यू नो, ही इज़ दैट, वो दिखा रहे एक ट्रू हीरो जिसको जो मज़ा आ रहा है कि यू नो वो एक के बाद एक चीज़ कर पा रहा है. वरना हमारे ड्रामे बहुत डिप्रेसिंग हो जाते हैं कि अच्छा कोई बंदा कोशिश कर रहा है, बस उसको फेलियर ही मिले जा रहे हैं. बट यहाँ पे एक ट्रू हीरोइक वाला वो एंगल लेकर आए हैं कि उसको कामयाबी भी मिल रही है. फिर देखो वो लेकर आए एक टेलर है, लाइक आप सोचेंगे कोई डायरेक्टर, कोई राइटर, कोई वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से लेकर आए कि एक टेलर है, उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी को भी लेकर आना चाह रहा है, वो इसके साथ भी अच्छा है. देन देर इज़ द डायरेक्टर, देन देर इज़ द पान वाला, देन देर इज़ द यू नो गाय हु टीचेज डांस, और वो आपके जो हमारे बहुत इंडस्ट्री के माने जाने महाराज. एग्जैक्टली वो हैं इसमें. तो वो इतनी मतलब कहानी की जो अप्रोच है ना वो बहुत रिफ्रेशिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो आपको बोर नहीं होने देती है. टोटली. एंड यू नो वही उसका जज्बा कि अच्छा मैं पान वाले के पास काम कर लूँ, मुझे सिलाई नहीं आती वरना मैं इधर काम कर लूँ, और वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गया. बिल्कुल तुम ये सही कह रही हो कि बहुत सारी लोगों की ऐसी ही कहानियां होंगी. तो आई थिंक डायलॉग्स मेरे लिए, एंड राबिया पीपल बिहाइंड इट, असद मुमताज एंड अली मोइन, पीरियड ड्रामास के दोनों आई थिंक बहुत ज़्यादा माहिर हैं. अली मोइन ने जो बिछड़ गए, आई नो इट वाज अ नॉवल बट उन्होंने उसके स्क्रीन प्ले लिखा था फ्रॉम व्हाट आई नो. अगेन पीरियड ड्रामा, वेरी 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 वेल प्रोड्यूस्ड. एंड यहाँ भी अगेन दे आर नॉट मिसिंग थिंग्स, लाइक वो जो कॉल कर रहे हैं उसको वो प्लेस कर रहे हैं. एंड देन देखो इसके कैरेक्टर में कितनी अच्छी बात दिखाई है फरहाद की कि दे आर नॉट अंडरमाइनिंग द कैरेक्टर, कि वो जुनूनी में हर चीज़ भूल जाए. उसको पता है कि उसको अपनी फैमिली को कॉल करना है, उसको पता है उसने कितना बड़ा कदम लिया है और कितना उसके अब्बा इससे परेशान एंड डिसअपॉइंटेड होंगे. सो आई लाइक इट दैट ही इज गोइंग बैक एंड ही इज कीपिंग इन टच. आई होप ही कीप्स डूइंग दैट. तो और शायद देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस लेटर के थ्रू उन्होंने हमें कितनी चीज़ें दिखाई. उन्होंने हमें एक इमोशन, एक एफर्ट, एक स्ट्रगल जो है ना फरहाद की वहाँ पे कैप्चर कर लिया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है. इंस्टेड कि हमें वो रोता धोता दिखाते और हमें एक डिप्रेसिंग सीन देखना पड़ता या एक सीरीज ऑफ सीन देखना पड़ता, हमने उस वॉइस ओवर के थ्रू, उस खत के थ्रू हमें उसकी एक बहुत बड़ी सिचुएशन समझ आ गई, उसका चैलेंज समझ आ गया. एट द सेम टाइम हमें पता चल गया वो अपनी बहन को छोड़ेगा नहीं, यू नो. तो वो कितनी एग्जीक्यूशन मुझे लगता है बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत मज़े की. एंड द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड ऑल्सो द स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. कास्टिंग मुझे लगता है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. लाइक it's such so delightful to just watch these great actors you know perform, चाहे वो आपके टेलर साहब हों या डायरेक्टर हों या छम्मन पान वाले हों या कोई भी, you know everybody is doing such a great job.
देन किन्जा एंड फरहान की जोड़ी, सो आई फील इतनी अच्छी लग रही है वो दोनों जोड़ी कि वो एक यंग लड़की है, पिटीट एंड यू शी इज सपोज टू बी द हीरोइन, एंड उसमें वो सारी अपने कॉलेज की वो थोड़ा अपने माँ बाप के दरमियान बैलेंस करी, एंड देयर दिस पंजाब का मुंडा जो आया है, तो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं वो दोनों। आई लाइक द, और पूरा उनकी ड्रेसिंग और उनकी जो पूरी कैरेक्टराइजेशन है वो भी परफेक्ट की हुई है उस एरा के बारे में की तरीके से, मतलब यू जस्ट कैन नॉट मिस फरहान्स फ्लेयर्ड पैंट्स एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा मुझे ये होता है कि ये चीज़ मुझे लगी थोड़ी सी कि उनके आसपास यू डोंट सी द सेम थिंग विद अदर पीपल। ठीक है वो गांव में है और उनको इतना ज़्यादा है, बट वहाँ शलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हुई थी, यहाँ आए तो उन्होंने अपनी वो फ्लेयर जीन्स पहन ली, बट मुझे लगता है थोड़ा सा एक दो और लोगों को भी वैसे ही दिखा देते, बिकॉज बाकी सब लोग जो है ना वो पजामे में या उसमें या उस तरह के अटायर में, वो भी सही है, बट देन फरहान इज स्टैंडिंग आउट टू मच। सो आई फील कि एक दो और चीज़ें वो कर देते तो वो ज़्यादा ब्लेंड इन होता, ज़्यादा नॉर्मल लगता है। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है लाइक आई फील अ लिटिल बिट कि थोड़ी आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि ये वो ज़माना है, इसमें कपड़े ऐसे हैं, इसमें ये चीज़ें ऐसी हैं। दे डिड ट्राई विथ राना मजीद, एक डिफरेंट टाइप का उन्होंने दिया था जो अली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड योर राइट कुर्ते पजामे के बहुत थे, बट देन क्योंकि उन्होंने कहा, पान वाले ने, टोटली एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो, तुम्हें पीछे आना है, तो मुझे लगा कि अच्छा दे वांट this character to stand out completely, that's why they are not doing it maybe. However, having said that, maybe, and I hope they do show आगे जाके, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है। मैं किन्जा का भी देख रही थी, वो छोटी कमीज एंड फिर वो शलवार जो है एक स्ट्रेट एंड बड़े पांचे वाली वो कटी हुई, एंड दुपट्टा जो है वो गले में ऐसे टांगा हुआ, दैट वाज सो टिपिकल ऑफ द डेज। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें तो वो ऐसी ही हमको तस्वीरें नजर आती हैं लोगों की। सो इट वाज रियली, या उनके बाल भी वैसे ही बने हुए हैं, किन्जा की जो कैरेक्टर है उसके बाल भी वैसे। अच्छा, किन्जा की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है शाज़िया, आई वांट टू मेंशन, बहुत मज़ा आ रहा था उसको देख के। एंड ये बात भी है कि उनका जो कैरेक्टर है ना, अब देखो माँ और बाप के दरमियान बैलेंस कर रहा है, लेकिन जब डायरेक्टर के सामने जाता है लाइक शी इज़ ऑन पॉइंट, शी इज़ टॉकिंग टू हिम, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। वहाँ तो बाप को भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट वो चांस नहीं जाने देना चाह रही लेकिन उसके शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू से एंड व्हाट टू नॉट टू से टू द डायरेक्टर, और उसको उसने बिल्कुल उससे ना एक अच्छी अपनी डायनामिक सेट कर ली थी। बट दे आर ऑल्सो शोइंग द प्रेशर शी हैज़ बिकॉज ऑफ हर फादर, और वो कहती भी है कि आपके ख्वाबों ने मेरे लिए बड़ी चीज़ें मुश्किल की हुई हैं। सो एक तरफ ड्रामा बड़ा थोड़ा आपको इंटरटेन भी करता है, थोड़ा फ्लैशी भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ layers to it. It does completely. Kinsa is one of my favorites, so I think you've said everything I wanted to say. And because she's not going over the top either, you see, she's keeping it very subtle, and that's the beauty of Kinsa's performance always. या अभी जब फरहान का कैरेक्टर फरहाद जो है वो खटखटा के जाता है, फिर जब वो बाहर देखती है जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है, फिर उससे पहले जो वो उनका ठरकी कज़न आया होता है वो जब देखती है तब वो भी सो शी इज़ गिविंग द राइट एक्सप्रेशन एट द राइट टाइम विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द upcoming episodes. I really enjoyed watching them. Yeah, one last thing I wanted to say, sorry, I just cut you there, is that the frames, they've also kept it vintage. अगर तुम लाइटिंग देखो वहाँ हर चीज़ में, तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लाइटिंग करी हुई है कि वहाँ से वो एक सॉर्ट ऑफ सिलहुएट चलता हुआ आ रहे हैं अंधेरे में, जब वो गली में से आए थे फरहान्स कैरेक्टर, और फिर इवन व्हेन ही इज टॉकिंग इन जनरल, एक पूरा जो एक बड़ा बिग स्क्रीन इफेक्ट आ रहा है, जबकि है नहीं बिग स्क्रीन। इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन विदाउट मेकिंग इट टू सेंसेशनल, keeping it grounded and yet giving very beautiful screen. ये शाज़िया एंगल्स बहुत अच्छे हैं और बहुत स्क्रीन बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जो वो ट्रेन स्टेशन पे भी सीन है वहाँ पे लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो बहुत आपको अच्छा लगता है। पूरा जो उन्होंने गली क्रिएट की है वो बड़ी अच्छी है, रात को जब वो सो रहा होता है फरहाद का कैरेक्टर, एवरीथिंग। तो डिटेलिंग पे तो काफ़ी उन्होंने वर्क किया हुआ है, लाइटिंग डेफिनेटली अच्छी है, कैमरा एंगल, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो राबी, अब आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि कर्जे जहाँ को आप छोड़ के अपना सकती हैं शीरी फरहाद को, या आपने ऑलरेडी अपना लिया है? नहीं, मैं चाह रही थी कर्जे जहाँ, शीरी फरहाद को मैंने अपना लिया, लेकिन मैं कर्जे जहाँ को भी मिस कर रही हूँ। दे विल बोथ गो इन पैरेलल, इट कैन नॉट बी दैट one can happen and the other cannot happen. चलिए जी, ओके, अभी डन देन। खैर चलिए हम चलते हैं, अब तुम वो करोगी वो अपना वाला ड्रामा और मैं मस्त मलंग। हाँ, बट वो बस ऐसा है कि मैं एक और एपिसोड देखूंगी, अदरवाइज आई माइट जस्ट ड्रॉप इट, तो अभी डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है? ओके जी, दस्तखत। सो राबी इज ट्राइंग टू कैच अप विद दस्तखत, एंड एक्चुअली अब ये मैंने जो सेकंड एपिसोड देखी है, आई डू अ क्विक रिव्यू। ड्रामे बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। देखिए, शीरी फरहाद का हमने भी रिव्यू किया है,
या करेंगे आई थिंक आगे. इट्स ब्यूटिफुल. फरार इज एंडिंग ऑन एन इंटरेस्टिंग नोट. अभी आखिरी एपिसोड बाकी है. बहरूपिया जो है वो फिर भी हमें थोड़ा सा पुल इन कर रहा है डिस्पाइट ऑल द थोड़े बहुत जो हमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं. तो दस्तखत की जो कहानी है ना वो मुझे अभी इतनी ग्रिप नहीं कर रही है. एक लड़का है जिसको शादी करनी थी अपनी कज़न से. उनकी एक और किसी और के साथ ही वाज इन लव. अब जब उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो इन्हीं अपनी कज़न से शादी करेंगे तो पीछे एमी जो है उन्होंने गोलियां खा ली. और फिर ऑब्वियसली निकाह से पहले, सेरेमनी से पहले उन्होंने उनको मैसेज करके सॉरी कर दिया. पता चला कि जी उन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी तो वो भागे. सब कुछ छोड़ के घर में अपनी दावत शादी सब कुछ छोड़ के भाग गए आगे. So far I don't see anything that is going to pull me towards दस्तका. पहली मुझे एपिसोड अच्छी लगी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कोई डिफरेंट चीज होने वाली है. अभी मुझे लग रहा था कि सलमान का कैरेक्टर इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट क्योंकि वो मुझे बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर भी लग रहा था. इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा था, टॉक्सिक नहीं लग रहा था. एंड जबकि मुझे तारा का कैरेक्टर बहुत टिपिकल लग रहा था, बहुत गुडी गुडी लग रहा था. लेकिन अब जो ये ज़रा स्लो एपिसोड थी बिकॉज ये रोने धोने में गुजरी है. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव समथिंग इम्पैक्टफुल हैपन इन द थर्ड एपिसोड. नज़र आ रहा है कि एमी की जो घरवाली हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं. वो उसको सिर्फ वहाँ पहुँचा नहीं दिया लेकिन वो पुलिस वाले ने साथ में कहा है कि तुम यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक वो जाएगी नहीं. सो दे आर कीपिंग हिम अकाउंटेबल फॉर द फैक्ट दैट ही हैड फॉलन इन लव विद दैट गर्ल एंड फिर वो उसको छोड़ के कहीं और शादी कर रहा है. Which I feel that boys should be held accountable. So is it going to be a message driven drama? Is it just going to be a very dramatic drama जिसमें वहाँ तारा जो है वो रोती रहेंगी या वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उनका कनेक्शन होगा. क्या वो गिल्ट में आके वहाँ भी शादी कर लेंगे और फिर वो एमी के साथ भी. क्योंकि इंटरेस्टिंग टू नोट वाज कि एमी का कैरेक्टर अपने पहले एपिसोड से दिखा दिया था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है दैट कैरेक्टर. सो ऑल्दो आई विल से दैट आई फाउंड द सुसाइड थिंग वेरी प्रिडिक्टेबल. एमी के कैरेक्टर को आपने ऐसा ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है और वो ऐसी ही कोई चीज़ कर सकती है. सो ऑल दैट वाज ओके. अब जो आप दिखाएंगे आगे दैट हैज़ टू रियली पुल मी इन. इंटरेस्टिंग थिंग उनकी जो नादिया अफगान का जो कैरेक्टर है आई थिंक चची है उनकी वो तारा की. उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे एक बहुत अच्छे लड़के से शादी करूंगी. Of course Tara is not interested, so I'm assuming maybe there will be another character coming in. I haven't watched the promos or the OST, so I'm not sure. So maybe you guys can drop a comment and tell me कि why are you liking Dastakhat, because there are so many dramas to watch. Will you continue watching it, and what is it that I'm missing in the drama that should? Yes, of course I enjoy watching Afan Wahid, I enjoy watching Amar Khan, and of course Meherbano is amazing too. लेकिन कहानी आपको पुल, क्योंकि फॉर मी एडिसन इद्रीस मसीह इज़ अ ग्रेट राइटर एंड मैंने इन्हीं के बलबूते पे ड्रामा शुरू किया था कि आगे जाके यहाँ कुछ कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि it will really pull me in, and I'm really hoping that happens. Second episode should have been more impactful for me. Thank you for watching. मन मस्त मलंग. सो मन मस्त मलंग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गया है. बट दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ जो मुझे इसमें लगी कि ऑन सरफेस लेवल इट लुक्स लाइक कि ये एक बस लव स्टोरी है और इट्स अबाउट रिया एंड कबीर ट्राइंग टू फिगर आउट ईच अदर एंड ट्राइंग टू ओवरकम देयर ईगोज़ एंड द ख़ानदानी दुश्मनी. लेकिन इस बार जो एपिसोड सेकंड एपिसोड थी फर्स्ट मुझे याद नहीं आ रही है, जिसमें रिया अपनी बहन को बोलती है ना जब अस्मा पकड़ लेती है उसको कबीर के साथ, तो फिर वो आके जो मारती है उसको, उफ एक तो मारा इतना बेचारी को. उसके बाद वो आके कमरे में रोते हुए बोलती है कि आप तो जब से अब्बा की डेथ हुई है, जब आपका कुछ होना होता था आप अपना रोना मुझ पे, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अपना गुस्सा मुझ पे उतारती है, मैं तो बचपन से रोती आ रही हूँ. ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात कर रहे हैं वो. एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ना एक नया एंगल आ गया कि रिया ये सोच रही, रिया के ऊपर मतलब रिया की पर्सनैलिटी जो है वो दबी हुई है, वो रिएक्ट कर रही है टू वॉट एवर हर सिस्टर हैज़ बीन डूइंग. वो मुझे एक चीज़ बहुत आगे बहुत जाके लगी कि ड्रामे ने ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया है. और इसीलिए शायद कबीर को भी इस बात का एहसास है क्योंकि वो फ़ोन करके पूछता है कितना मारा, मैं अभी आ जाता हूँ, और उसको दुख हो रहा होता है कि मारा है.
अच्छा, मुझे लग रहा था वो सिकंदर को बता देगी अस्मा ना, लेकिन उसने रिया ने मना किया, तो उस वक्त शुक्र है अस्मा ने भी अपना दिमाग इस्तेमाल किया और सिकंदर को नहीं बताया। बट मुझे लगता है शायद सिकंदर रिएक्ट नहीं करता, मुझे लगता है सिकंदर अक्ल इस्तेमाल करता, कहता है रिया की कबीर से शादी करा दो, अब मैं अपने सारे काम निकलवाऊंगा। सिकंदर का जो कैरेक्टर है ना, वो जहाँ अस्मा रिवेंज में पागल है, सिकंदर इज़ मोर इंटेलिजेंट। ही वॉन्ट्स मनी, ही वॉन्ट्स स्टेटस, ही वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज ईगो, जो इतने अरसे से उसको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, उसकी बेइज्जती, वो कहता है अब इनको मैं, ठीक है, अगर मैं ताकत से और अकल से इनको नहीं कर सकता तो मैं इस तरीके से करूँगा, यू नो। वो कबीर की बात भी इसीलिए मान रहा था, उसको बुलाया था घर भी कि उसकी मदद हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। तो ही हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक मे बी हील बी द वन जो मदद करेगा रिया को कि वो कबीर से शादी कर सके। अस्मा तो बिल्कुल पागल हुई हुई है, अस्मा को तो कुछ नज़र नहीं आता। और बट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसने आपके बाप को मार दिया हो, क्या आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं? क्या उससे मोहब्बत करके आप शादी भी करेंगे? लेकिन फिर रिया की बात भी सही है जो वो कहती है। अब अच्छा, अब ये हुआ है कि रिया पहले धीमे धीमे बोलती थी, अब रिया ऊंची आवाज़ में बोल रही है कि उसने गलती की थी, जानबूझ के नहीं मारा था। और अब लास्ट एपिसोड में तो वो बिल्कुल क्लियरली अपनी बहन के अगेंस्ट जाके कहती है कि नहीं, मैं तो कबीर के उस पर शुक्राने भी पढ़ के आई हूँ, मैं तो कबीर से सब कुछ वो कहती है, मोहब्बत का एंड एवरीथिंग। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। ऑल्दो अब ड्रामा जो है वो टिपिकल उसकी तरफ जा रहा है कि वो जो मिन्हा है वो कबीर को फंसाएंगी किसी तरीके से और कबीर के बारे में रिया के दिल में गलत फहमियाँ डाल ली। उन्होंने आके वो बिल्कुल लाइक स्टार प्लस के ड्रामे होते हैं ना, उसी तरह के उन्होंने एक विलन की तरह वो बोला कि उसकी शादी तो मुझसे हो रही है, तुम पीछे हट जाओ। लाइक प्लीज़ क्यों देख रहे हैं हम ये। खैर रिया भी, आई एम ग्लैड जो डिफरेंट चीज़ उन्होंने ये की कि रिया ने उसकी बात का यकीन नहीं कर लिया। रिया आई और रिया ने कहा मैं सुनना चाहती हूँ, अब लेट्स सी कि क्या होता है, कबीर क्या, क्योंकि उन्हें प्रोमो नहीं देखा। तो ये मुझे चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही थी। अच्छा, जेलसी वो चीज़ थी जिसने रिया को फाइनली इस बात पे रियलाइज़ करा दिया कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कबीर को किसी के साथ, और वो अपनी बहन और भाई के अगेंस्ट चली जाएगी लेकिन कबीर को नहीं छोड़ेगी। तो जेलसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कभी कभी आपको बहुत कुछ आपसे करा देती है। ये फैक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। दोनों बहनों के दरमियान लैक ऑफ रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करती हैं अस्मा और रिया, और दोनों एक दूसरे को बातें सुनाती हैं। अस्मा तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और अब रिया भी बदतमीज़ होती जा रही है। वो ये कहते हैं ना, बड़े अपनी रिस्पेक्ट कराएंगे तो छोटे करेंगे, वरना छोटे भी नहीं करेंगे। ये मुझे चीज़ लगता है, अगर आई विश इतनी नेगेटिविटी दोनों बहनों के दरमियान नहीं हो सकती। पता नहीं, मैंने खुद ही लिखा होता है पॉइंट्स, मैं अपने खुद ही भूल जाती हूँ। अच्छा, रोमांस जो है ना उनका थोड़ा ओल्ड स्कूल किस्म का है कि पहले जेलिसी आई और दोनों ने एक दूसरे को, रिया जो है वो इनकार करी थी, लेकिन जब उसने उसको मिन्हा के साथ देखा, शी कुडंट टेक इट एंड देन शी वेंट एंड उसने उसको एडमिट किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये वो जो पहले बॉलीवुड फिल्में आती थी ना कि ख़ानदानी दुश्मनी है लेकिन उसके बावजूद लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके लिए जान पे भी खेल जाएंगे, वो वाली कहानी की फील मुझे आ रही है। आई रियली होप इट वोंट हैव अ सैड एंडिंग। आई डोंट वांट टू वॉच रिया एंड कबीर डाइंग। तो वो एक चीज़ जो है मुझे वो अच्छी लग रही है कि वो आ रहा है। अब बाकी ख़ानदानों को पता चल गया है कि वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई थिंक सिर्फ सिकंदर को नहीं पता, माबीना और मुबीन को भी पता है, इधर अस्मा को भी पता चल गया है। अब क्या करेंगी नेक्स्ट, ये देखने की बात है कि शादी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। एक और चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, माबीना वो अस्मा इतना मारी। आई थिंक ड्रामे में एक एडल्ट को दूसरे एडल्ट को मारते हुए कम दिखाना चाहिए। इट डजेंट हैव अ गुड थिंग, इट मेक्स हिटिंग योर सिस्टर्स और हिटिंग समबडी हु इज़ एन एडल्ट वेरी नॉर्मल। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो कम हो जानी चाहिए। रिया की मिन्हा का जो कैरेक्टर है वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कबीर उससे क्यों इतने आराम से बात करता है। कबीर उसकी सारी बात भी सुन रहता है और उससे दवाई भी लगवा रहा है। ठीक है, ही थिंक्स कि वो अकेली लड़की है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, लेकिन कबीर तो किसी को भी लिफ्ट नहीं कराता है, तो फिर वो मिन्हा को इतना लिफ्ट क्यों करा रहा है। यहाँ मुझे स्टोरी की एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। ऐसा ना हो कि वो उस वीकनेस के पीछे उससे शादी करने पर भी तैयार हो जाए, ऐसा कुछ का हो जाए। तो आई रियली होप कि ये नहीं हो। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को मन मस्त मलंग कैसा लग रहा है? आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई वे अराउंड रिव्यूइंग मन मस्त मलंग। जो चीज़ें मुझे नोटिसेबल लगती हैं वो मैं आके आपको मेंशन करती हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि मन मस्त मलंग में कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी लंबी होती है। रिया और अस्मा के दरमियान, रिया और कबीर के दरमियान, रिया और कश्यप के दरमियान, कबीर और माबीना के दरमियान, कबीर और भाभी के दरमियान। तो वो जो एक्चुअल एक्शन होता है वो कम होता है और कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होती है। दैट इज़ ऑल। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे और शाजिया की तरफ से बहुत बहुत खुदा हाफिज़। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा एंड व्हाट डिड यू लाइक शिरीन फरहाद एंड बहरूपिया। आपके क्या कमेंट्स हैं? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।